जी इसरा जी, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे महफिल सजी है इल्म की। अरे अरे, इतनी इल्म खतरनाक हो बांटा चुकी जा रहा है इस्लाम के बारे में। इसरा जी, आप फर्स्ट टाइम देख रही है चैनल? जी। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको हमारे चैनल के बारे में? अरे वो केरला स्टोरी देखने गए थे ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम्म। उसमें वो वाली सीन आप लोगों ने देखा है? हाँ, मैं देख चुका हूँ। फिर क्या हुआ, आ, केरला स्टोरी देखने गए थे अरे तो? वाला सीन नहीं जिसमें वो दिखाया नहीं जाता इस मूवी में कि वो जो आईएसआई की एजेंट रहती है लड़की, हम्म। तो वो हाँ सब हाँ। वो मतलब कन्वर्ट करा देती ना उन लोग को ब्रेन वॉश करके। हम्म। तो वही हम लोग ने देखा, तो हम लोग कह रहे हैं यार कि देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा चालाक हो गए आईएसआई वाले, कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा हम्म। सच, उनका अगर हिंदू लड़कियां भी ऐसा कुछ चाहें, अगर ऐसा होता भी ट्रेस तो कैसे करती, कुछ है तो है नहीं करने को ब्रेन वॉश। तो फिर हम्म। उसने कहा क्यों नहीं, अभी हम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो उसने फिर हमें ये भेजा था, तो क्या भेजा हमने था? अभी ये वाली लिंक आपकी। अच्छा, चैनल का लिंक भेजा। यार, जिसने भी इसरा जी को चैनल का लिंक भेजा है, दिल से सलूट आपको, थैंक यू सो वेरी मच। इसरा जी, आप नमाजें वमाजें पढ़ती हैं? और नहीं तो क्या। पांचों टाइम की पढ़ती है? पाँचों टाइम की नहीं पढ़ पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज तो पढ़ ही लेते हैं। तो 5 टाइम की फर्ज है ना इसरा जी? हाँ हाँ, फर्ज तो पढ़ लेते हैं, मतलब पूरी अच्छा, नहीं वो पढ़ 5 पाते। टाइम में सिर्फ फर्ज रकातें पढ़ती है आप, सुबह की 2? नहीं नहीं, मतलब जब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, जैसे कॉलेज वाले से हो तो बहुत थक जाते हैं, तो फर्ज हम्म। पढ़ लेते हैं, सो जाते हैं। तो इतना चल 5 जाता टाइम है पढ़ती है मतलब। पूरा? हाँ, 5 टाइम। अच्छा, कोई सूरा सुना सकती है आप? कौन सी? अच्छा ठीक है, नमाज में मेरे जो भी सूरा हो। तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा सही नहीं है, तो हम कोई क्या नहीं, कुछ भी सुना दीजिए। प्लीज़ कोई जज मत करना। आप वैसे नहीं बात बहुत करेगा, कर रहे कोई हैं, जज नहीं करेगा। यार, एक्सक्यूज़ मी। कोई भी हमारी इसरा जी को कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है? इसरा जी हमें पढ़ के सुनाएंगी कोई सूरा। वैसे हमको जी। तो सवाब मिलेगा यहाँ, जितने लोग भी सुनेंगे। अरे वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सुनाइए। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने तो। हाँ, एक्चुअली हम बचपन में मदरसे में थे, मतलब वो आईसीएसई कितनी? स्कूल नहीं होता, आईसीएसई और मदरसा, मतलब उसमें अरबी भी पढ़ाई जाती है और आईसीएसई बोर्ड होता है, हम्म। तो उसी में पढ़े अच्छा। हम तो अब सिक्स। अब आप बड़ी हो चुकी हैं? हाँ, अब तो हम 12th हो गया मेरा। 12th हो गया तो बच्ची है ना भी आप? बच्चे हैं हम। 12th में क्या 16 साल की हैं, 17 साल की हैं? हाँ, 19 साल के। 19 साल? कितनी 16 क्लासों में साल फेल हुई की थी? है, 17 साल की है, हाँ 19 साल की। हम 19 साल के हैं। अरे वो फेल फेल क्या, कितनी दफा हुई थी? फेल एक बार भी नहीं हुआ है। जब क्या कहते हैं, मदरसा दरसा में जाओ ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी ना सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें अरबिक भी आ जाता है, उर्दू भी आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी अच्छा, आईसीएसई जितने भी होते हैं उनका नॉर्मल 18-19 ही होता है 12th पास आउट। चलिए एटलीस्ट आप 18 प्लस तो है ना। हाँ, और नहीं तो क्या। तो वो केरला स्टोरी में आपको क्या पता लगा? यही ऐसा पता होता लग, है कि नहीं होता? बोलो क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होता है? ऐसा, और नहीं तो क्या, ऐसा होता है, ज़रूर होता हम्म। होगा। ऊपर से मुस्लिम्स के साथ भी होता होगा। उन लोगों को क्या, उन लोगों को तो बस एजेंट चाहिए, वहाँ पैसे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो असली तो हम्म। वहाँ पे वो लोग तो वो होते हैं। असली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे आइसिस वाले? नहीं, अच्छा, तो असली इस्लाम में और उनके इस्लाम में क्या फर्क है? वो कोई डिफरेंट असली कुरान फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, अभी देखिए आप जैसे कह रहे थे कि गाली मत दो, ये मत दो। अब अगर हाँ कोई मुस्लिम हो तो ये कहेगा ये तो इस्लाम है, क्या अच्छे इस्लाम है? से बात करो, किसी को तो गाली डिसरिस्पेक्ट मत देना करो। इस्लाम है? गाली ना देना भाई। लेकिन हजूर ने खुद फरमाया है हाँ अपने सहाबा एकराम को कि जाओ इनको गालियां दो और जिब्राइल तुम्हारे हाँ। साथ होगा। देखिए ये उस वक्त फरमाया है, आपने ये नहीं सुना वाली हदीस जिसमें ये कौन फरमाया है सी? कि अगर आप जंग पे गए हुए हैं और सामने हम्म। वाला जो, वो जंग के समय घायल होकर आपसे माफी मांगने लगा है, तो हम्म। अगर हमने उस पर वार कर दिया हम्म। तो हम लोग गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जंग की बात नहीं कर रहा, ये तो गालियों की बात कर रहा था हम ना, बता रहे वार की जंग की बात नहीं बात, कर रहा। कहा नहीं जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हाँ वहाँ हाँ। हमारे यहाँ तो वॉर में भी फेयर नहीं है किसी को मारना। नहीं, लेकिन मैं तो अभी गालियों की बात कर रहा हूँ ना, आप गालियों को मूव कर गई है ना। हम गाली इसलिए कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी मतलब आप नहीं, एक्स मुस्लिम लेकिन तक, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने तो गालियां अलाउ की है ना। ये गाली नहीं अलाउ की है कि कि माँ की वही बहन की गाली दो, ये कहा हाँ, है कि जो अलाउ की है ना। गो एंड अब्यूज हाँ देम। ठीक है। अब्यूज अब्यूज किसे कहते हैं? अब अब्यूज का मतलब हमेशा गाली नहीं होता है।
क्या होता है? अब्यूज वो मतलब आप सिर्फ अब्यूज एक गाली का ही मतलब समझ रहे हैं? क्या होता अब्यूज है abuse? फिजिकल में भी हो सकता है, अब्यूज हर तरह से हो नहीं सकता है। वो वर्बल अब्यूज की बात की थी उन्होंने। अच्छा, कि जैसे क्या लिखा था? गो एंड अब्यूज देम हाँ, एंड तो मे गो द एंड अब्यूज जिब्राइल देम। बी विद यू। उनको हाँ, अब्यूज तो करो सब क्या, और जिब्राइल आपके साथ होगा आपको जिब्राइल अब्यूज अलैहि करने में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो पहले सबके हम्म। साथ रहते थे, दुआ पढ़ो तो पहले ऐसे सबके पढ़ेंगे। साथ रहते थे जिब्राइल, बाद में कहाँ चले गए? हम बस बता रहे हैं एक बात। अरे तो पहले प्रॉफिट जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं मिले थे क्या? आप मिले हैं? हाँ? हम मिले हैं? नहीं, क्या मतलब जिब्राइल साथ थे हर किसी के? हर मुसलमान के साथ साथ इन होते थे सबके जिब्राइल? वो एंजल थे, तो हम बस ये बता रहे हैं कि ऐसे तो वो हर जगह, हम लोग को क्या पता, अब वो बात करते थे तो इसलिए उन्हें पता था। नहीं तो जिब्राइल क्या ओमनी प्रेजेंट है अल्लाह मियाँ की तरह? भैया आपको जिब्राइल के बारे में बात करनी है या फिर जो बात टॉपिक चल रहा था उस पर करनी है? हाँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि सबसे पहली बात ये है कि मोहम्मद ने कहा ना कि जाओ हाँ इनको गालियां दो, अब्यूज देम। हाँ, मतलब क्यों, किस टेक्स्ट में? आप कोई पागल तो है नहीं इंसान कि बस बैठे रहो और अचानक से कोई ख्याल आया, जाओ जाके उनको अब्यूज करो, जिब्राइल तुम्हारे साथ है। भैया ऐसे इतने करोड़ों लोग ऐसे लोग को तो फॉलो कर नहीं रहे होंगे। हम्म। आप भी फॉलो कर रहे थे कभी? तो कोई अगर कोई रीजन हो तो फिर अब्यूज करना ओके होता है? ओ, 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 अब बताओ, अभी हम बहुत से लोग कहते हैं अगर तुम्हारा रेप कर दिया जाए, इस्लाम में भी जायज है, अगर तुम्हारा कोई रेप कर दे तो हम लोग उसे मार सकते हैं, नहीं? ठीक है, दैट्स फाइन, तो लेकिन हर मैं भी चीज का अब्यूज की रीजन बात कर होता रहा है। हूँ। तो तो अगर कोई अब्यूज रीजन हो तभी तो करेंगे अब्यूज ना करना सामने ओके? वाला। हाँ, और अगर वो तुम्हें अब्यूज करे, तलवार मार रहा है, तो क्या हम गांधी जी थोड़ी ना कि एक गाल की जगह दूसरा गाल दे देंगे? तो गांधी जी बहुत ही फिटे मुंह किस्म के इंसान थे, राइट? नहीं, गांधी जी की देखिए, अब सबकी सोच अलग होगी, गांधी जी की अलग सोच थी हमसे। अब हाँ हम ना, ऐसे, अब आज भाई गांधी जी पीस पीस कह रहे थे ना, कोई एक गाल पे चपेट मारा दूसरा गाल आगे कर दो, कह रहे थे अमन अमन आजकल कोई अमन। करता है? आप ही बताइए, कोई नहीं करेगा, आप खुद नहीं गांधी जी करेंगे। करते थे ना, पागल थे ना वो तो थे, वो तो बहुत बड़े होते, क्या कहते हैं, वो। नहीं, महापुरुष कहते हैं ना, नेशनल फादर है हम लोग के, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी ना, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग को कोई लेकिन मारेगा, हम लोग इंसान को थे ना, वो पैगंबर तो नहीं थे वो। नहीं। पैगंबर क्यों होंगे भाई? कुछ भी क्या? इंसान थे ना। नशा ऐसा करे बैठे हैं, हद है। भाई मैंने कहा है बीबी, आप गुस्से में आ रही हैं। वो पैगंबर तो नहीं ना थे गांधी जी। जी, नहीं थे वो पैगंबर। हाँ तो उन्होंने बोला ना कि एक गाल पे चपेट मारे दूसरा आगे कर दो, तो हम वो बस ये कर कह सकते रहे थे, हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आपने नहीं ऐसे करना ना। अच्छा, अब अभी आप बताइए, अभी आपको कोई तमाचा मारे, आप दूसरा तमाचा गाल आगे करेंगे उसके? नहीं आजकल कोई नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं कोई नहीं नहीं, करेगा। लेकिन मैं गांधी को मानता नहीं ना, मैं तो उसे बुरा इंसान मानता हूँ ना। आप एक बुरा तरफ मान, गांधी को अच्छा इंसान भी मान रही हैं, दूसरी तरफ उसको उसकी बात भी नहीं सुन रही हैं। मैं तो गांधी को बुरा इंसान मानता हूँ। अरे वो तो इंसान, उनकी क्या बात, अरे अब सबका नेचर अलग होता है। अब मेरा नेचर है, हम ज्यादा नहीं, मतलब अभी ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन घर में ज्यादा नहीं बोलते। मेरी छोटी बहन है, वो बहुत बोलती है। भाई सबका अलग अलग इररेलेवेंट, होता है। गांधी की टीचिंग अच्छी थी या बुरी थी? अ, अच्छी थी, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी थी। अच्छी थी तो फिर आप मानती क्यों नहीं अगर अच्छी थी? अरे तो आप क्यों नहीं मानते हैं? मैं तो उसे बुरा मानता हूँ ना। बुरा क्यों भाई मानते ये हैं, कोई देखो, रीजन? क्योंकि उसने बुरी टीचिंग दी, स्टूपिड था, उसने ऐसी क्या टीचिंग दी। स्टूपिड था? उसकी टीचिंग बड़ी स्टूपिड थी, सेक्युलर टीचिंग थी। आई डोंट लाइक अरे वो सेक्युलरिज्म। इंसान अच्छे थे, अब उनके टीचिंग वही तो, ऑब्वियस सी बात है, कोई सेंसिबल इंसान ये थोड़ी ना मानेगा कि तमाचा एक मारो तो दूसरा गाल आगे कर भाई दो, मैं वही वो तो कह ऑब्वियस रहा सी हूँ, बात है। उसकी बुरी टीचिंग थी ना। आई डोंट लाइक हिज टीचिंग, आई डोंट अब लाइक टीचिंग, हिम। बट यू लाइक ठीक है तो हिम मत, एंड स्टिल आप उसे पसंद भी कर रही हैं और आप उसके खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रही हैं, ये क्या अब बात एक हुई? इंसान को अब एक इंसान को हम पसंद करें तो उसका फेवरेट कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं बन जाएगा, उसकी नहीं फिर फेवरेट कलर की गाली बात मेरी नहीं, फेवरेट आप गाली फिर नहीं बन चले, जाएगी। आप एटलीस्ट ये कहें कि उसकी टीचिंग इंतहाई स्टूपिड थी। अरे भैया उसकी खुद की पर्सनालिटी थी, अब हमको वो इंसान सही लगा, वो सबके साथ अच्छे से रहता था, ज्यादा क्यों बोलता अच्छा जो लगा भी ना? वो इसी वजह से तो अच्छा था क्योंकि वो ऐसी बातें करता था ना। अगर आप उसकी बातों को अमल नहीं कर रही हैं तो आप उस जैसी नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको पसंद कैसे है? वो कौन वो? हाँ अब गांधी। अब बता, अगर आप इंडिया की नहीं है क्या? मैं इंडिया का हूँ। तब फिर आपको नहीं पता बचपन से क्या पढ़ाया मैं जाता है? मुझे पता है, मैं इंडिया के टूटे हुए बाजू में से हूँ। तो हम लोग को तो यही पढ़ाया गया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब समझिए, ब्रेन वॉश कर दिया गया, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे कोई रीजन होगा, हम लोग को अच्छे लग रहे हैं उसका कोई रीजन है, बचपन से पढ़ाया हाँ वो गया है क्या कि रीजन है, बहुत मैं अच्छे पूछने थे। जा रहा हूँ, गांधी अच्छा क्यों था, क्या रीजन था उसका? अरे उन लोग ने आजादी दिलाई और पता नहीं क्या क्या कराया अच्छा उन्होंने। आजादी दिलाई गांधी ने, आप गुलाम कब थे? आप पक्का इसी यूनिवर्स के हैं? गांधी ने तो इंडिया को दो हिस्सों में बटा दिया। एक हिस्से को हाँ, ये पाकिस्तान बना दिया और एक हिस्से को इंडिया बना अब दिया। आजादी कब ये दिलाई? तो गलत है, और गांधी क्या ने ये? तो आपको गुलाम बना दिया इंडिया में। देखिए, अब जो भी हो, लेकिन अब गांधी को अच्छा मैं गाली छोड़। अगर मैं अगर अगर मैं आपके एक बाजू काट दूं और एक टांग काट दूं और मैं कहूं हम्म। मैंने आपको आजादी दी है इस अरे बाजू और देखिए, टांग से, ये बताइए तो क्या कौन क्या मानता है ये आप बात? इस चीज को तो क्या आप इस चीज को आजादी मानेंगी या मानेंगी कि मेरा बाजू और टांग किसी ने काट दिया? ये बताइए सही मानता है ये पाकिस्तान को अलग करना? आपने कहा ना उस वक्त गांधी ने आजादी दी। गांधी ने आजादी कैसे दी है? एक इस बाजू इस काट दिया और एक टांग काट दी।
हमने कहा ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि गांधी ने आजादी दी है, कितने जितने भी कमेंट सेक्शन में लोग हैं वो आप सब इस चीज जानते को हैं, यही पढ़ाया आप गया इस चीज को नहीं मानते कि गांधी ने आजादी दिलवाई? है। अगर अपने असलियत मतलब उसमें है तो हम कभी नहीं मानेंगे कि आजादी दिलाई। उस टाइम तो में हुआ गांधी ये ने कि इतने ढेर नहीं, सारे लीडर्स गांधी आ ने गए, छोड़े छोड़े, आपने जवाहरलाल स्कूल में क्या नेहरू, पढ़ा? जिन्ना, छोड़े, ये वो। आपने स्कूल में क्या पढ़ा? सुने सुने, हम यहाँ पे स्कूलों कहानियों की बातें नहीं कैसे करते। छोड़ दें? हम आप क्या यहाँ मानती आधी हैं? जिंदगी गुजार के आए हैं पूरा आप 20 साल क्या स्कूल में। मानती हैं? आप क्या मानती क्या हैं? गांधी ने आजादी दिलाई या गांधी ने आपके मुल्क के टुकड़े किए? टुकड़े किए? टुकड़े किए। तो फिर गांधी अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब मतलब ही हुए और क्या, अपने चक्कर में, अपने आप को मेन बनाने के चक्कर में टुकड़े कर दोबारा दिए से जिससे मेरा ये जो मेरे पास छोटे-छोटे बच्चे आते हैं आप जैसे 18-19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, सबसे पहला मेरा काम ये होता है इस्लाम को छोड़ो, साइड पे करो। पहले आप लोगों का दिमाग का विज़न जो है ना ब्रॉड किया जाए, ताकि आपको किताबों से बाहर निकाला जाए। एक चीज़ होती है एक किताबें मिनट जो कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लिखी जाती हैं। ठीक है, एक मिनट आप 1 मिनट, 1 मतलब मिनट, 1 सच मिनट, में 1 मिनट, 1 मिनट। देशभक्त बनाना है या क्या बनाना है? 1 सेकंड, सबसे पहले अपना हेडफ़ोन सही करें, आपका हेडफ़ोन खराब हो गया जो भी आपने किया। अरे बच्चों को क्या बेवकूफ़ बना देते हैं यार किताबें, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड किताबें पढ़ा-पढ़ा के ना, पागल कर देते हैं इन लोगों को। अब का पता नहीं होता कि नहीं दुनिया का। तीसरा ये बताओ, अगर कोई हम्म, चीज गलत है तो आप उसको गलत मानोगे, गलत बोलोगे? हाँ हम तो जेनजी मुस्लिम हैं। अभी किसी ने कमेंट पे लिखा था नहीं नहीं, मैं उसका। आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई चीज अगर गलत हो हाँ हाँ, और क्यों नहीं, साबित हो जाए गलत है, तो उसको गलत मानेंगी ना आप? और नहीं तो क्या। अच्छा। अच्छा इसरा जी, आपको इस्लाम के बारे में तो थोड़ा बहुत तो पता होगा। थोड़ा बहुत हमने आपसे कहा कि हमने मदरसे में पढ़ा है 6 क्लास तक के, उसके बाद हम क्रिश्चियन स्कूल में चले गए, नहीं तो 6 क्लास अच्छा तक तो हम। ठीक ठीक है, तो हेलो, कुरान और हदीस जैसी कोई चीज होती है, ये पता होगा ना आपको? हदीसें याद भी हैं हमें, होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस, ये तो पता है ना? और नहीं तो क्या। याद है जी, उसे मदरसे में पढ़ा है, साहिल बता तो रही है वो मदरसे में पढ़ा उसने, हदीसें याद है पता उसको। है एकदम न्यूज़ चैनल वाला ऐसे पूछते हैं, सब बताने के बाद ठीक भी। है, ओके। क्या अच्छा पागल के इसरा बच्चे, जी, इन्हें पता ही नहीं है यार। असरा मैं आपके साथ हूँ। मैं आप और मैं मिल के जो है ना साहिल की आज पिटाई करेंगे। जी जी जरूर। मिल के करेंगे। मान भी गया इसरा। अच्छा इसरा, ये बताओ कि मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? अभी मान लो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। हम इससे पहले एक चीज पूछ लें बस, हाँ कि पूछ ले एक चीज। इतने जैसे रिलीजन में सिर्फ हम ही को ये सवाल के जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं, जबकि सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ कमी है। हर जगह सबके सवाल होता है सबके इसरा रिलीजन को जी। छोड़ दो। नहीं, ये सिर्फ आपका एक्स मुस्लिम क्यों बना? क्योंकि मुसलमान था ना साहिल, इस वजह से बना। नहीं, लेकिन ज्यादातर इंडिया में तो ये होता है, हम बचपन से सवाल दे दे के ना हमें तो लग रहा है हमें न्यूज चैनल में चले जाना चाहिए, तो आप इतना ना ट्रेन दें। हो गए। कोई नहीं, ये नहीं आपके पास इसरा खान, देखो इसरा खान आपको 3000 लोग देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि कोई अगर नहीं, इस्लाम के अपॉर्चुनिटी की बारे बात में नहीं, मतलब आपको गलत नहीं लग रहा है? हम 19 साल के हमेशा से इंडिया में रहे, मतलब हमेशा तो नहीं, हम पैदा सऊदी में हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद इंडिया में पढ़ाई, इंडिया में सब कुछ, नहीं इंडिया में लेकिन नहीं, आप सब। आपके चाहती हैं इंडियननेस एक पे, सेकंड, आप इंडियननेस पे सवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ एक सेकंड, अगर अगर ऐसा ही है तो आप आई क्यों हैं यहाँ? आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हम्म, फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम। हम कोटा गए थे जेई की तैयारी करने 11-12, तो हमने देखा किधर ऐसे तो गई थी? कोटा, कोटा? कोटा राजस्थान कोटा में जगह है, जेई, जगह है ठीक आदम। है। ओके। आईआईटी नीट का सबसे बड़ा हब है कोचिंग का। अच्छा। ठीक, वहाँ 2 साल रहे, कोई और नहीं। राजस्थान में बहुत हिंदू, मतलब हमें अच्छा बात मुस्लिम सुने, फ्यूचर नहीं आप मुसलमान क्यों हैं ये बताएं? छोड़े। पता। हम मुसलमान क्यों हैं? हाँ। अगर हमें ये रिलीजन सही नहीं लगता तो हम कब का छोड़ देते। ओके, इसमें आपको क्या चीज सही लगती है? पहली बात, इस्लाम हमें धर्म नहीं लगता है, ये लाइफस्टाइल लगती है, जो इसको अच्छे से अपनाएगा उसकी लाइफ में नहीं सक्सेसफुल होगा आपको वो। लगता है मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा हाँ, इस्लाम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको इसमें क्या लगता है वो नहीं पूछा। इस्लाम में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ इस्लाम में ज्यादातर हमने जो देखा है नहीं हमेशा मुझे नहीं अल्लाह का जिक्र है। वेट वापस वेट ठंडे दिमाग से सबसे अच्छी बात यही लगती है, सबसे अच्छी बात रिलैक्स यही लगती है, रिलैक्स सबसे एक अच्छी सेकंड बात रुकिए, लगती एक सेकंड पॉज करें है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। पॉज करें दोबारा से पहले सवाल को समझे। मैंने कहा इस्लाम में क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो बताएं हमें, चीज। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा हमें पसंद है कि हम लोग, हम अपना बता रहे हैं, हमें लोगों का नहीं पता, मेरा नहीं सुनिएगा, लोगों को इससे गोली मारे, इससे अपना कुछ बताएं सुनिएगा। इस्लाम में आपको हाँ, सबसे अच्छा क्या लगता है? कि इसमें इतनी समझ हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, हर वक्त नहीं अल्लाह ताला का इररिलेवेंट, ये खौफ है। आप प्रूफ नहीं कर सकती किसी बात से, ये आप हमें किसी भी चीज से प्रूफ नहीं कर अच्छा सकती। लगता है, वही ओके तो हमने कहा, चले, हमें किसको प्रूफ क्या करना, आपने हमसे पूछा ना कि हमको क्या अच्छा लगता है, हाँ हम चले बता रहे ठीक हैं है फिर। आपको हमें। इस्लाम आपको सही और गलत के बारे में बताया था, करेक्ट? हाँ हाँ, ओके, लौंडियों के साथ बगैर शादी के सेक्स करना अच्छा है? इस्लाम इसको अच्छा बताता है। हराम, गलत, बिल्कुल गलत। क्या मतलब गलत? लौंडिया मतलब लड़की ना।
लौंडी गुलाम, लड़की के साथ Slave. सेक्स करना इस्लाम में, स्लेव के साथ सेक्स करना इस्लाम में, इसको अच्छा बताया गया, सही बताया गया। तो आपने कहा कि इस्लाम जो है वो अच्छाई और बुराई को सेपरेट कर देता है, तो इस्लाम आपके मुताबिक कि लड़की को पकड़ के उसके साथ सेक्स करना, उसे स्लेव बना के सेक्स करना की एक अच्छी चीज है? तो ये जी, लड़की को पकड़ के उसके साथ सेक्स करने को कहीं नहीं लिखा है। आप पहले पूरा अगर मैं आपको पढ़िए। कुरान दिखाऊं कि उसमें लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? देखिए सेक्स स्लेव नहीं, स्लेव्स के बारे में कहा गया है, ठीक है? ओके, हमने ये स्लेव जो पढ़ा। कि लड़कियां हैं उनके साथ सेक्स हाँ करना, मैंने सेक्स स्लेव का लफ्ज नहीं यूज किया, स्लेव जो हाँ, कि लड़की हैं उनके साथ सेक्स करना, क्या ये मुनासिब चीज है, अगर वो अच्छी चीज लड़की है? मतलब तैयार हो, खुद ही शादी करना चाह रही हो तो बिल्कुल गलत नहीं नहीं, शादी की बात ही नहीं हो रही, मैंने कहा बगैर शादी के सेक्स करने की बात हो रही है। है। ये हमारे यहाँ जायज नहीं है। अगर मैं आपको कुरान से दिखा दूं ये आपके यहाँ हम जायज है तो बताएं आप क्या कौन सा करेंगे? फ्रेज दिखाएंगे? हमें पता है आप यही दिखाएंगे कि एक तो हमारे नबी ने उनकी जो लास्ट बच्चा था वो उनकी स्लेव मैं वाइफ बात से नहीं हुआ कर था। रहा आपके नबी की, तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अरे तो हमको कैसे नबी के बारे में पता चला? वो कुरान वो के हदीस से पता लगा आपको, ये जो आप कहानी बता रही हैं हदीस की तारीफ। मैं आपको अगर कुरान से दिखाऊं कि मोमिनीन को कहा गया है कि वो हाँ, अपनी बीवियों के साथ और अपनी गुलाम लौंडियों के साथ सिर्फ सेक्स करें। ये नहीं लिखा हो सकता है कहीं भैया। ओके छोड़े, आपके ख्याल में नहीं लिखा हो सकता ना, मैं अगर आपको दिखा दूं ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे, इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम क्यों छोड़ेंगे? हमने बचपन से कितनी बार, हम जब 8 साल के थे हमने 4 बार कुरान खत्म की थी। ओके, क्या आपने सूरतुल मोमिनीन पढ़ी? हाँ बताइए। क्या आपने सूरतुल मोमिनीन पढ़ी? नहीं, हमको इसका मतलब तर्जुमा उर्दू में नहीं पता। तो पता होगा जोड़े या फिर उर्दू में नहीं अभी पता, चलो अभी आप अरबी में पढ़ बताएंगे लेते हैं। तो पता चल जी जाएगा अरबी ना। पढ़े, पढ़ भी आपके सामने अरबी पढ़े। नहीं, हम कह रहे हैं आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। हम कोई जी हाँ जी अरबी आपके कोई डालेंगे थोड़ी। सामने है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकती हैं आप अरबी के नहीं? कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके सामने स्क्रीन पे ले आया हूं मैं। अच्छा ये, क्या लिखा हाँ हुआ है? लिखा तो है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। वउल्लज़ीना हुम लिफ ये लिखा है लिफुरु नहीं लिफु रू विजी अरबी को गोली मारे, इंग्लिश पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। और हिंदी पढ़नी आती है? हाँ हिंदी में क्या लिखा है? और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा किन से रक्षा करने वाले हैं? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर राइट हैंड पोजेस। राइट हैंड पोजेस किसे कहते हैं? जो आपने दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में ली हो, यानी आपकी स्लेव्स हो। आपने अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है अपनी बीवियों से और अपनी दाहिने हाथ से ताकत में ली, दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में ली गई औरतों से। कुरान आपको सीधा सीधा कह रहा है कि आप सेक्स कर सकते हैं अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों से। अगर आप इस आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में देखें, राइट हैंड पोजेस को 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। फीमेल स्लेव और कैप्टिव्स अंडर ओनरशिप। और अगर आप उर्दू में देखें तो लौंडियां, और अगर हिंदी में देखें तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, मुझे नहीं नहीं पता क्या लिखा हुआ भैया भैया सुनिए तो सही भैया, आप फिर से ऊपर वाले का मतलब बताएंगे हमको? है। किसका? ये एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोस देयर राइट हैंड्स पोजेस या फ्रॉम। हाँ इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत अपनी बीवी से और अपने गुलाम से नहीं करते तो आपको कोई ब्लेम नहीं है। मींस इनके साथ आप प्राइवेट पार्ट वाली खेल खेल सकते हैं। एक बात हम बस बताना चाहेंगे जी, ये क्या यहाँ पे ये कहीं लिखा है? पहली बात सबसे, अब प्लीज कुछ बोलिएगा नहीं। पहली बात वाइफ के बाद आर नहीं लिखा है, और लिखा है, ठीक है? दूसरी हाँ? बात जबरदस्ती आर कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सेकंड। और का मतलब क्या होता है? या हाँ, तो अपनी वाइफ से या अपनी सीधे हाथ या की लौंडियों से। वही, हाँ ये नहीं लिखा है अपनी वाइफ से, और मतलब ओके, यहाँ ही होना चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी बंदे के पास हो सकता है अभी वाइफ ना हो लेकिन सिर्फ लौंडी है। तो हो सकता है किसी के पास वाइफ हो और लौंडी भी हो, और हो सकता है किसी के पास सिर्फ वाइफ हो। तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे और ही होगा। डोंट बी सिली राइट नाउ, अरे दिस इज भैया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज सुनिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो सुनिए वाइफ और भाई राइट भाई, हैंड पोजेस। तो ये आपको हम बता दें, अब मेरी बात सुनिएगा, हाँ आप प्लीज और बोलिएगा। ये जी, करीब बात है जब ये सब बहुत कॉमन होता था। और नहीं एक दासियां, सेकंड, वो बात की बात है, दासियों दूसरियों की बात की बात है। कॉमन लेकिन होता था हमारे नहीं होता था, इस्लाम में इररिलेवेंट। कुरान ने कहा कि दासियों को आप राइट्स अपनी, दिया है। उस एक समय जो भी कुरान में सेकंड, आ हाँ रहा था, हाँ, उस एक समय जो भी सेकंड, कुरान में आ रहा था वो इसरा हालात देख खान, के आ रहा था। जी जी इसरा खान, जी जी। आपने अभी बोला था कि कुरान में इस चीज की इजाजत नहीं है, तो अब किस आपने चीज देख की? लिया कि कुरान में आप क्या अपनी कह रहे थे हमसे? लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत है। आप ये कह रहे थे हमसे कि क्या कह रहे थे आप कि हाँ मतलब वाइफ के साथ भी कर सकते हैं और उसके साथ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। अबे सामने लिखा हुआ है। मतलब साथ में नहीं, अगर आपकी वाइफ है तो आप नहीं कर सकते। अबे यार
क्या दिमाग हाँ से, अच्छा चले चले आपकी बात मान लेता हूँ, अगर आपकी वाइफ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन चले अगर आपकी वाइफ नहीं है तो आप अपनी गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं? पहले जमाने में गुलाम का मतलब होता था कुछ नहीं, पैसों से खरीदे जाते थे। गुलाम का मतलब अपना ठीक पेट। है ठीक ठीक है, है, लेकिन अगर आपको ये आपकी पता है? वाइफ नहीं है तो आप अपने गुलाम हाँ, से सेक्स कर सकती हैं? गुलाम से शादी कर सकते, सेक्स कर सकते, शादी उसके नहीं बेटे लिखा की। हुआ है ना, वाइफ एंड गुलाम लिखे हुए हैं और गुलाम लिखे हुए हैं। वाइफ, अगर आपने गुलाम से शादी कर ली तो वो आपकी अजवाज बन जाएगी। अज़वाज तो वही दूसरे वही लिहाजा गुलाम और अजवाज दोनों की बात हो रही है। नाउ वही वही तो कह रहे हैं हम। बात नहीं था। इसको आप गुलाम, ये वाली लाइन पढ़ लें, इसके आगे पीछे वाली लाइन भी तो पढ़े। ओके आगे पीछे पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, आप पीछे से पढ़ लेते हो, पहली आयत से पढ़ लेता हूँ। ये अल्लाह मियां मोमिनों की निशानी दे रहा है कि मोमिन कौन होते हैं। ओके, मोमिन वो होते हैं, सर्टेनली द बिलीवर्स आर सक्सेस, ठीक है। कद अफला मोमिनीन, मोमिनून कौन है, अल्लाह उनके बारे में बता रहा है। अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जो नमाज में हम्बली इख्तियार करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो कि गंदी बातें नहीं करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं, सवाए अपनी बीवियों के या मलकल ईमान के या लोंडियों के। तो अपनी लोंडियों और बीवियों के साथ जो सेक्स करते हैं सिर्फ वो मोमिन है। लोंडियों के अलावा किसी से सेक्स करेंगे तो वो मोमिन नहीं है। तो बीवी या लोंडी के साथ सिर्फ सेक्स करते हैं तो वो मोमिन है। तो पीछे से हमने पढ़ा तो इससे पता लगा मोमिन की निशानियां दे रहा है अल्लाह कि मोमिन एक कौन है, जो ज़कात देता है, हम नमाज पढ़ता है और सेक्स करता है सिर्फ हम अपनी आपको बीवियों से या अपनी लोंडियों से। हम आपको ये बात नहीं समझा पाएंगे, ये एक तरह पे बात की गई। ऐसे तो फिर 4 शादियां भी जायज हैं जो आजकल लोगों ने अपने मतलब ओके, से निकाली है। 4 शादियां जायज है, वहां पे जाते हैं, वहां पे भी आपके साथ जाता हूँ, आजकल लेकिन लोग 4 अभी शादियां अपने अभी मतलब से इस करते जगह हैं। पे जाओ। देखो मेरे साथ, देखिए आप हम जंप आपको नहीं उसी लगा तरीके सकते समझा पाएंगे, हम आपको समझा नहीं पा रहे मेरे क्या कहें। साथ मेंढक की तरह जंप ना लगाएं प्लीज, ठीक है। अभी पहले लगता यहाँ है पे कुछ हम एग्री करते हैं कि हम एक लोंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से निशानी है। क्या? लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। अब आप इसको गलत वे में, निशानी का क्या मतलब है? मतलब नहीं करना है तो फालतू में करेंगे क्या जाके? दोबारा से पढ़ते हैं। अल्लाह मोमिन की निशानियां क्या दे रहा है, अब आप पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। पहली आयत से पढ़ें, अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? एक मिनट। सर्टेनली विल बी द believers have succeeded. बिलीवर्स सक्सेस पाएंगे, कौन से बिलीवर्स? पढ़ें आगे। They who are during their prayer humbly intent. जो बड़ी खुशू के साथ हम नमाज पढ़ते हैं, हाँ। और क्या करते हैं वो? And they who turn away from ill speech. जो गंदी बातों से परहेज करते हैं, और क्या करते हैं वो? ये क्या लिखा है? तथा जो And- ज़कात देने वाले तथा हैं। को छोड़े अंग्रेजी पढ़ें। एंड दे हु हाँ, ऑब्जर्व ज़कात, अंग्रेजी लिखी नहीं है। ये है अच्छा एंड दे हु हाँ ऑब्जर्व ज़कात। हाँ ये अल्लाह ठीक है। मोमिन की निशानी बताते जा रहा है ना, एंड के साथ आ रहा है, मोमिनों की निशानी बताया जा रहा है। कौन से मोमिन है जो सक्सेस पाएंगे, कौन से मोमिन है जो फलाह पाएंगे, कौन से हाँ। मुसलमान मोमिन है जो फलाह पाएंगे, अल्लाह उसकी निशानियां दे रहा है। ये बोलो, हम्म, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट, और वो लोग जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं, बिला वजह हर किसी में नहीं डाल देते। लेकिन इल्ला एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर फीमेल कैप्टिव्स और कैप्टिव्स अंडर देयर ओनरशिप, इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। तो बेसिकली अल्लाह मियां मोमिन की निशानियों में एंड के साथ आते ही कहता है कि मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता है अच्छे तरीके से, जो ज़कात देता है अच्छे तरीके से, और अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखता है, किसी हर औरत में नहीं डाल देता, हम सिर्फ ये अपनी बात बीवी में डालता है और अपनी गुलाम में डालता है। ये बताइए हम आपको ये बात कैसे समझाएं? आजकल देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात आप ऐसे नहीं समझेंगे क्योंकि आप सामने पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा क्यों लिखेगा पहली बात, कुरान में और लिखा हुआ इतने है। लोग फॉलो क्यों करेंगे? आपके ऊपर मुसलमानों है को कि पता है, आप आपको नहीं पता ना, इसमें हमारा कसूर नहीं है ना, मुसलमानों को पता है, आपके आपके तमाम स्कॉलर इस चीज को मानते एक हैं। मिनट भैया साहिल भाई, आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो मतलब ऐसे तो 4 शादियों का लिखा है, मेरे पापा भी जाके 4 शादी 4 कर लिए। शादियां गई भाड़ में, इस वक्त मैं गुलाम की बात कर रहा हूँ, उससे शादी नहीं होती। बस बस उसको सही में मिली जब 4 शादी लिखा। हम होते हमने सबसे पहले मम्मा से यही पूछा, मम्मा ये कौन सा धर्म है, 4 शादियां अलाउ है? ऐसे कैसे कौन वाइफ चाहेगी दूसरा आदमी हो? ये हो ही नहीं सकता है। तब जब हमें समझ में आया तब ये बहन उसको बात समझना पड़ता है। बात सुनो। आपने समझा 4 शादियों को? छोड़ दे फीमेल स्लेव्स को, 4 शादियों को समझा आपने? हाँ। क्यों है इस्लाम में 4 शादी? हम आपको बता दें, इस्लाम जिस टाइम पे लिखा हुआ है उसी टाइम इस्लाम में के 4 शादियां क्यों हैं बहन, वो बताएं। अल्लाह ताला ने ये वाली आयत तब उतारी थी जब मुस्लिम्स बहुत कम थे और बन रहे थे। तो जैसे अब तो 4 शादियां करके क्या बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं, बच्चे बनाने की मशीन बनानी है? 4 शादियां कब मेरी जाती? बात सुन लीजिए आप पहले। अब 5 लोग हैं जंग पे जा रहे हैं, अब उसमें से 4 लोग मर गए। पहले तो वॉर होती थी, 4 लोग मर गए, उनके 4 के बच्चे, 4 की बीवी। ये नहीं कहा गया कि 4 शादी जबरदस्ती कर लो। 4 के बच्चे, 4 की बीवी, 4 के उन लोगों को कौन संभाल रहा है? वो जो नॉन मुस्लिम थे उस जमाने के वहाँ के, वो लोग आके चाकू और उन लोग के घर पे आग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वे में कहा था प्रोटेक्ट कर लो। अगर वाइफ अच्छा, ये जो सारी की सारी कहानी है, ये आपने कहाँ से पढ़ी?
भैया देखिए, पढ़नी नहीं होती, ये समझनी होती है, ठीक नहीं है? समझने के लिए ये सारी कहानी आपको किसने समझाई है कि अल्लाह ने इस वजह से कहा है और आज के दिन में 4 शादियां अलाउड नहीं है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सारी कहानी किस फिका में से पढ़ी है आपने? किसने ये इस आपको ये पट्टी पढ़ाई है? पता है इस्लाम में बस यही बातें नहीं लिखी। अगर आप पूरी कुरान पढ़ेंगे ना तो आपको लिसन अपने आप ही लिसन समझ में अरे आ बहन जाएगा। बहन बात सुनो जलेबी आपने हाँ। पहले आप यहाँ से भागी सेक्स स्लेवरी से, मैंने आपको जाने दिया। अब आपने मुझे एक और जलेबी दी, मैंने अब आपसे सवाल किया है। अब एक आप जो है मिनट, ना एक वहां से आगे जाना चाह रही हैं। एक देखिए मिनट, एक जंप मिनट, हम देखिए सुने जंप नहीं गड्ढों कर की रहे, तरह हमने जंप साथ लगाने से ना सवाल किया, अगर कोई भी टॉपिक को आप क्लोज नहीं करेंगी ना तो फायदा क्या होगा? देखिए ये स्लेव वाला हमने टॉपिक को आपने साथ-साथ क्लोज नहीं जवाब किया, दिया आप है 4 ना, शादियों पे गई। अब हमने इसको भी आप क्लोज किए बगैर आगे जाना चाह रही हैं। साफ-साफ जवाब दिया, आप सुन ही नहीं रहे। साफ-साफ जवाब दिया है हमने। हाँ, तो तो मैंने आप कहा क्यों ही कह आपने रहे हैं कहाँ से आप पढ़ा है? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है आपने? आपकी मामा ने बताई थी, वो स्कॉलर है, मुफ्ती हैं। देखिए स्कॉलर मुफ्ती कुरान पढ़ के ही बनते हैं, कहीं और से नहीं बन बेहतरीन। जाते हैं। तो किसी मुफ्ती ने जब आपको ये बताया कौन उसने मुफ्ती कैसे था? बताया? ओके, मुफ्ती क्यों बताएगा हमको ये? तो मेरी बहन बात सिंपल सी ये है कि अल्लाह ने 4 शादियों की इजाज़त दी है और वो अज़ल से लेके अबद तक है, फॉरएवर। वो कहीं पे रुकी भैया नहीं है। जब आपके पढ़े कोई इस बात को सही मान ही नहीं सकता है कि कोई भगवान 4 शादी की इजाजत देगा। एक नहीं मान सकता ना, इसीलिए आपको नहीं, बेवकूफ बनाया जाता है, आपको पागल, बेवकूफ और जाहिल बनाया गया है, क्योंकि आपके भगवान ने 4 शादियां अलाउ की और आप आज तक उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढ रही हैं। और आपकी मामा, आपको म्यूट कर रहा हूँ, शोर आ रहा है पीछे बहुत ज्यादा। आपको म्यूट किया है क्योंकि आपके से शोर आ रहा है दोबारा से बहुत ज्यादा। अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम। आपके सो कॉल्ड भगवान ने उसको अलाउ किया है और आपके मामा बाबा आपको पागल बना रहे हैं, बोंतरा बना रहे हैं, लट्टू की तरह घुमा रहे हैं, एंड यू हैव नो आंसर। आप सिर्फ उनकी बात को एक्सेप्ट करके बैठी हुई है, वेयर एज देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपके भगवान ने उसको अबद से लेके अजल तक 4 शादियां अलाउ की हैं, किसी भी टाइम में उसको स्टॉप नहीं किया है। मुझे आप कहां से बता रही हैं कि ये उस वक्त था और आज नहीं था? ये जो मैं भी आपको कहानी बता रहा हूँ सारी कुरान के अंदर से पढ़ के, अगर इसके मुताबिक स्लेवरी सिर्फ उस वक्त थी, फिर नमाज भी उसी वक्त थी, फिर ज़कात भी उसी वक्त थी। आज आप नमाज क्यों पढ़ती हैं? आज आप ज़कात क्यों देती हैं? क्योंकि जब कॉन्टेक्चुअली पढ़ते हो तो ये सारी चीजें एंड के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सेक्स स्लेवरी सिर्फ उसी टाइम के लिए थी तो फिर अल्लाह को एंड का लफ्ज नहीं बीच में डालना चाहिए था। फिर नमाज अगर उसी टाइम के लिए फिर थी, ज़कात भी उसी टाइम के लिए थी। आपको अनम्यूट किया, बोलिए, आपके पास माइक में शोर बहुत है। जी बोलिए। हेलो, जी बोलिए। हम कह रहे हैं आपने हमसे सबसे पहले पूछा था, तुमने यही कहा था कि इस्लाम जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको सही गलत की समझ आ जाती है। टेररिस्ट लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, उन लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे आपने पढ़ा ना, उन लोग भी अब आप टेररिस्ट लोगों की तरफ चली गई। अब आप टेररिस्ट लोगों पे चली गई हैं। देखिए एक दफा फिर जंप लगा रही हैं आप। पहले 4 शादियों को तो एक्सप्लेन कर दें। अच्छा तीसरा जंप लगाना है, टेररिस्ट लोगों पे जाना है अब आपने। हम देखिए, हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आप अभी हम टेररिस्ट के सामने भी जाएंगे, कहेंगे कि इस्लाम में किसी को मारना गलत है, तो वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, वो आपको पकड़ेंगे, बेहतरीन, वो आपको पकड़ेंगे और अपना सेक्स स्लेव बना लेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है। क्योंकि जब आप उन्हें ऐसा बताएंगे कि इस्लाम में इस चीज का नहीं लिखा हुआ तो वो आपको मुनाफिक कहेंगे। हेलो, फिर वो आपको मुनाफिक कहेंगे और आपको सेक्स स्लेव बना के ले जाएंगे। भैया ये तो वो नॉर्मल बात है, हमें यहाँ कहाँ टेरेस मिल रहा है, बगल में थोड़ी ना है कोई मेरे। बगल में ही है ना, इंडिया में बैठे हुए ना। केरला आपसे कितना दूर है? हाँ, पंजाब में आ चुके हैं वो, पंजाब में आ चुके हैं वो जी। पंजाब में अब वो सिखों की लड़कियों को अटैक कर रहे हैं। पंजाब तक पहुंच चुके हैं वो आपके टेररिस्ट। बाय द वे टेररिस्ट नहीं है, प्योर इस्लामिक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के ऊपर चलते हैं 100% सत्य। हम चूतिया थोड़ी ना, अल्लाह माफ करे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना कि हम किसी यार वैसे सिस्टर बात सुने, ये जितनी भी इस्लामिक सिस्टर और ब्रदर्स आते हैं वो ये चूतिया वाला लफ्ज इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमने अल्लाह से सीरियसली मैं आई एम अमेज्ड कि आप एक सिस्टर हैं, इतनी यंग एज हैं और आप भी इतना गंदा चूतिया वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? आप जितने भी मुसलमान हैं ये वाला लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चा था, कोई हिंदू बच्चा था, वो तो पता नहीं कौन सी गाली लिख रहा था, तब आप कह रहे थे गाली मत दो, पता नहीं कौन सी गाली लिख रहा था। मैंने सबको मना किया था ना, आप इतनी छोटी सी हैं, मैं आपके बाप से भी बड़ी उम्र का हूँ, 7500 साल मेरी उम्र है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ मैं, मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, इतना बड़ा मैं हो गया हूँ, आप मेरे सामने इतनी गंदी बात कर रही हैं। हमने पहले कहा चूतिया, हमने कहा अल्लाह ताला माफ कीजिएगा, हमने तौबा फौरन की, मेरे अल्लाह ताला माफी देगा, मेरे सामने तो बोल दिया, मुझसे माफी मांगी, अल्लाह से मांग ली। अल्लाह मेरे अल्लाह तो वैसे मेरी जूती के नीचे रहता है, तो मुझसे माफी मांगो ना यार, अल्लाह से क्यों मांग रही हो? आपको कब कहा? मेरे सामने बोला ना ये लफ्ज, तो मुझसे माफी मांगूगी, अल्लाह से मांगूगी? कमेंट सेक्शन में 3000 लोगों ने बोला, सब सॉरी बोल रहे हैं आपको। 3000 लोग जिसने बोला सब सॉरी बोलो। और बताओ, मुझे तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं, मेरे साथ बात तुम कर रही हो। ठीक है, हमें कोई बोल नहीं, हमारे इस्लाम में भी सिखाया जाता है सॉरी बोलना कोई बड़ी
बात नहीं, सॉरी भैया, अगर आपको बुरा लगा प्लीज ओके माफ कर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपके ख्याल में तमाम टेररिस्ट गलत है, राइट? हाँ? आपके ख्याल में ठीक है क्या? वो प्योर इस्लामिक है? हम्म? वो प्योर इस्लामिक है कौन? टेररिस्ट? आप क्या बात कर रहे हैं, फिर से बोलिए। मेरे पे ये शायद जो वो- ISIS वाले हैं, इस्लामिक स्टेट वाले हैं, ये प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं। प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे होते तो औरतों पे हाथ नहीं उठाते। प्योर इस्लाम के ऊपर चल रहे होते तो औरतों के ऊपर हाथ उठाना तो कुरान में इजाजत है इस चीज की, अब आप और कुछ नया लाएंगे? क्या नहीं है? नहीं है। ओके अदरब का मतलब क्या होता है? अदरब का मतलब क्या होता है? भैया हमें लग रहा है आपने बताया एक्सप्रेशन कैसे बना, आपने हर चीज को ये नेगेटिव अदरब का मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है बहन? इनके माइक से बहुत आवाज आ रही है यार। जी बहुत गंदी भाई आवाज है, क्या मेरा करें? 1% हो गया है, थोड़ी देर बाद आइए प्लीज। मेरा पता नहीं आईफोन क्या अच्छा फ्राइडे को फोन आइएगा। होते हैं, 2 मिनट आईफोन बकवास फोन होते हैं, आप माँ बाप के पैसों से खरीदा हुआ है, अभी भी बकवास है। अच्छा आप ऐसा करें, अभी आप नेक्स्ट फ्राइडे को आए, ठीक है? नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे बात करते हैं डिटेल में। आपसे कम जी जी भाई ठीक है। चलिए बड़ी मेहरबानी। यार साहिल कितना को बंदा बेवकूफ हो सकता है हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। और एलिम भाई इन्होंने 3 बार कुरान पढ़ा है। यार पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ा है इसने, वो जो कुरान इसने पढ़ा है वो शायद किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ इसी के पास है। 3 बार इसने पढ़ा ठीक है मैंने इसने पढ़ा। इसरा जी, आप फ्राइडे को आ जाइएगा, अभी आपकी बैटरी भी नहीं, और दूसरा माइक से बहुत गंदी आवाज आ रही है, आपसे हम बात करेंगे। यही जो पॉइंट्स आप शादी विधि की बात आप लेके आई है, इसी पे आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके आना आप, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। सर कितनी अजीब बात है कि इतना ब्रेन वॉश किया जाता है इन लड़कियों का, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, और वो बातें बताई जाती है, और ये अपने माँ बाप या अपने उस्ताद से पूछती नहीं, भाईजान ये कैसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? अगर अल्लाह ने कह दिया था तो अल्लाह ने कहा उसको लिमिट कहाँ किया है? कोई नहीं पूछता। And they अच्छा just keep on इनका, following this stupidity. हाँ इसरा, अगर आप सुन रही हैं बैक स्टेज में, आप, मैं आपको, आपने जो लॉजिक दिया था, आर्गुमेंट दिया था 4 शादी के ऊपर, कि वो लोग जो है मर्द जंग में जाते थे तो मर जाते थे, तो औरतें ज्यादा होती थी और मर्द कम होते थे, ये एक आपने आर्ग्यूमेंट दिया, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि इस वजह से 4 शादी जो है मर्दों को रखी गई है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जो नंबर्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, फीमेल कम हो रही है और सॉरी फीमेल ज्यादा हो रही है और मेल कम है, इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने इजाजत दे दी कि भाई एक मर्द जो है वो 4 शादी करेगा। अगर यही आपका आर्ग्यूमेंट है इसरा जी, तो आप थोड़ा सोचना इस बारे में कि वो कंट्रीज, और आप ढूंढ लेना, कई सारी आपको कंट्रीज मिल जाएगी, वो कंट्रीज जहां पे मर्दों की तादाद जो है वो ज्यादा है और औरतों की तादाद जो है वो कम है, तो आपके इस लॉजिक के मुताबिक फिर अल्लाह को ऐसे कंट्रीज में औरतों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देना चाहिए। नहीं साहिल, उसका साथ में ये भी था कि सिर्फ उस वक्त के लिए था क्योंकि लोग जिहाद पे जाते हैं, उस वक्त से बाहर था ही नहीं। तो ये इनको क्या बहुत पता बड़ी नहीं है यार इसरा जी गेम को, है यार, बहुत गेम इसरा है। जी को पता नहीं है कि आज भी इनके अब्बू जी जो है वो दूसरी अम्मी इनकी ला सकती है, ला सकते हैं, छोटी अम्मी। उसने तो कहा मैं ऐसे भगवान को कैसे मान सकती हूँ जो कि 2-4 शादियां अलाउ करना चाहता है। मैं तभी तो शादी में बात करना चाहता था, लेकिन उसका माइक जी आज शुरू हो गया, मैं क्या करूँ? हाँ इस तो टॉपिक पे नेक्स्ट इसरा टाइम जी, आएगी, आपने इसी टॉपिक पे बात करनी है, ये वाली चीज पे बात करनी है, इसको हाँ फाइनलाइज करना है। हाँ, मैं 2 टॉपिक पे आपसे बात करूंगा इसरा जी, जब आप नेक्स्ट टाइम आपका माइक सही हो जाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, तो मैं आपसे स्लेवरी, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वही, उसी को पकड़ते हुए स्लेवरी और ये 4 शादी, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है इसरा जी? ओके डन इसरा जी, मैंने स्ट्रीम आपको में ऊपर लिया इसलिए है। इसरा जी गई उनका बैटरी, तो क्योंकि उनको ये ना लगे कि भाई मुझे नहीं लिया, तो मैंने ले लिया था, उनकी बैटरी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से खत्म हो गई है।